हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय कुमार बंजारा और स्वागत करते हैं हमारे एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था क्या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड किया था कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम का, दोनों का ही। तो आज की वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिस पे सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो हम हमारे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है: ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 3 meters, if the point load at mid span is 30 kilonewton and I is equal to moment of inertia is 15.614 into 10 की पावर माइनस 6 मीटर की पावर 4, calculate the central deflection and the slopes at the end of beam। मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है और अगर दोनों एंड्स पे हमको स्लोप निकालना है, और बोल रहे हैं टेक ई इक्वल्स टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये हमने हमारा गिवन डाटा लिख लिया। अब हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लोड लगा है 30 किलो न्यूटन का, ए पॉइंट बी पॉइंट, जिसकी लेंथ है 3 मीटर। अब पहला केस क्या था हमारा? दिस सेंट्रल डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी जब सेंटर लोड लगेगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। तो इस डिफ्लेक्शन को हमको निकालना है, वाई मैक्स को निकालना है पहले। तो 1 अब जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगता है तो उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वाई मैक्स इज इक्वल टू WL³ अपॉन 48 EI। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया। हमको सारी वैल्यूज़ पता है, हमको लोड पता है, लेंथ पता है, ई यंग्स मॉडुलस पता है और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमारा लोड 30 इंटू 10⁻3, इसको हमने यूनिट कन्वर्जन कर लिया, एक किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया और गीगा न्यूटन को भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 3³ अपॉन 48 इंटू अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है 5.40380427 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन लिख लेते हैं, वाई मैक्स इक्वल्स टू 5.4038 इंटू 10⁻³ अब ये डिफ्लेक्शन किस में आ रहा है? मीटर में। इस वजह से 10⁻³ में आ रहा है। अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा में आ जाएगा। तो में तो ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा 5.4038 यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 1000 फॉर अब हमारा सेकंड केस क्या था? द स्लोप एट द एंड ऑफ बीम। अब हमको स्लोप्स निकालने एंड ऑफ द बीम, मतलब ए और बी पे स्लोप निकालना है। अब हमको स्लोप का फॉर्मूला पता है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब पॉइंट लोड लगता है तो उसके लिए स्लोप का फॉर्मूला, पहले हम स्लोप एट ए निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लोप आ रहा है थीटा ए इक्वल्स टू माइनस 0.0054 रेडियन। रेडियन में आया ये, रेडियन में आया। अब जब स्लोप एट ए पे माइनस वैल्यू है माइनस, तो सो एट बी इक्वल्स टू थीटा बी इक्वल्स टू 0.0054, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम का ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जो कि एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 10 to 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में हमको देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा।